हाय एवरीवन, इट्स मी राखी फ्रॉम ekvidyarthi.in। और इस सेशन में मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 56। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल दी हुई है जिसमें वी आर गिवन विद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको हमें फिल करना है। सबसे पहले हम लेते हैं 1, इसको देते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल। वो क्या है, हमको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर हमको पता करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी हमें बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इस बात को मैं यहाँ लिख देती हूँ। एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ AN से। एटॉमिक नंबर को मैं लिख रही हूँ A.N एटॉमिक नंबर। तो आप सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब दूसरी बात, मैं एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूं AM से। तो एटॉमिक मास नंबर जो है, या कहिए एटॉमिक मास जो होता है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात क्लियर हो गई? आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा और इन दो फॉर्मूलेज को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे मैं आपको ये सारी टेबल फिल करके दिखाऊंगी। ठीक है, नाउ एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्विवेलेंट होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वो भी 9 हो जाएंगे। अब हमारे को निकालना है मास नंबर। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। हमको एटॉमिक मास निकालना है। हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 9। ठीक है, तो मास नंबर कहिए या एटॉमिक मास कहिए, सेम चीज है। एटॉमिक मास जो है हम उसकी यूनिट लिख देते हैं, कभी यू यूनिफाइड मास, क्या कभी एटॉमिक मास यूनिट, कभी ग्राम्स के अंदर। इस बात का ध्यान भी रखिएगा। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, इस स्पीशी का क्या नाम है? इस एटॉमिक स्पीशी को मैं क्या नाम दूंगी? एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 होता है? मैंने आपको बताया था, आप एटॉमिक नंबर्स याद कर लेंगे तो आपको 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इट्स नंबर 9। फ्लोरीन इज नंबर 9। तो नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी इज व्हाट? फ्लोरीन। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? फ्लोरीन लिख दूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है ना, आपको ना देखिए पीरियोडिक टेबल में जो मैं 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स है उनको अच्छे से रट्टाफाई कर लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये फर्स्ट टेबल मैंने कंप्लीट कर दी। आते हैं सेकेंड टेबल पे। इसमें हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, मास नंबर 32 दे रखा है, और नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी हमें कहा गया है सल्फर है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वो भी 16 हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर कहिए, इट इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? हमें 32 दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं। प्रोटॉन्स मैंने कितने लिख दिए? यहाँ पर 16 लिख दिए हैं। तो एक तरह से न्यूट्रॉन्स को मैंने n से रिप्रेजेंट किया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स,
यही है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास जो भी है या मास नंबर का ये कितना है 32, 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 कितना होता है 16, बिकॉज 16 टू 32। ये तो बात आपको समझ में आई ना, माइनस प्लस तो आता ही होगा आपको। यस आई थिंक कि इस लेवल पे माइनस प्लस तो आता होगा, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। यस तो 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 16 हो गए। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल, हमको दिया हुआ है मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 12 और बाकी सब कुछ में पता करना है। देखिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है 24, प्रोटॉन्स कितने हैं 12, 12 माइनस 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 12। ओके अब देखिए नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी मुझे बताना है। एटॉमिक स्पीशी का नाम कैसे बताऊंगी, एटॉमिक नंबर के थ्रू बताऊंगी। एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो कम ऑन लेट्स काउंट इट आउट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो 12 नंबर पे क्या आ रहा है मैग्नीशियम आ रहा है, तो मैं यहां लिख देती हूँ इट्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द टेबल, देखिए हमको दिया हुआ है मास नंबर 2, हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, बाकी सब कुछ हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से मैं एटॉमिक नंबर निकाल लूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1 हो गया है यहाँ पे। अब देखिए एटॉमिक नंबर मेरे पास 1 है, मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकालती हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो 1 हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर 1। सब कुछ भरा गया, अब हमें बताना है नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी। देखिए हमारा एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 2, तो इट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर से इट इज हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 2, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो इट इज H1 and 1, so it is protium, it's simple हाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की बात करती हूँ तो इट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ड्यूटेरियम के अंदर जो एटॉमिक मास नंबर होता है दैट मीन्स दिस वन इट इज 2, और एटॉमिक नंबर्स तो सेम ही होते हैं बिकॉज आइसोटोप की बात कर रही हूँ, और आइसोटोप का मतलब क्या होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि दिस इज द हाइड्रोजन विच इज गिवन ओवर हेयर बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 1, तो सबस्क्रिप्ट के अंदर, सबस्क्रिप्ट हम नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, तो सबस्क्रिप्ट में मैंने 1 लिख दिया। मास नंबर मेरे पास है 2, तो मैंने मास नंबर ऊपर लिख दिया है यहाँ पर 2 सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि दिस हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इट इज हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। कमिंग टू द लास्ट वन, द फिफ्थ वन ऑफ द टेबल, हमको दिया हुआ है मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 0 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पर हमारा 1। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, ये प्रोटियम का केस है, यहाँ पर लिख रही हूँ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हाइड्रोजन हो गया है जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, तो इट इज हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, तो 1 माइनस 1 0, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पर हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर क्या है 0 है। तो लेट्स सी नाउ,
what should I write over here? Name of the atomic species is hydrogen. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? Is there any doubt regarding this question? I don't think there would be any doubt. But कोई भी doubt हो, then please tell me your doubts in the comment box given below. And this was an end to this chapter. I have solved each and every question of this particular chapter. So it's the end of this chapter, chapter number 4. And it's me, Rakhi, saying you all goodbye and take care.